हाय दोस्तों, मैं आज आपको एक्जिमा दाद रोग की पूरी जानकारी, कारण, लक्षण और इलाज बताऊंगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो में जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, दाद आजकल एक कॉमन स्किन डिसऑर्डर है। दाद में शरीर के किसी भी पार्ट पर खुजली और लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। एक्जिमा में ज़्यादातर खुजली होती है जो कभी कभी इतनी तेज़ हो जाती है जो कि खुजलाते खुजलाते खून भी निकलने लगता है। यह खुजली के साथ साथ बारीक फुंसियाँ भी निकल आती है। तो दाद जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसके बॉडी में जिस पार्ट पे दाद होता है तो उस पार्ट पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और जब व्यक्ति खुजलाता है तो खुजलाने के बाद लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, फिर उसमें बारीक बारीक फुंसियाँ भी पड़ जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो खुजलाने से जो फुंसियाँ होती हैं वह खुजलाने से फूट जाती हैं और एक डराई या मोस्ट पपड़ी का आकार ले लेता है। तो अब चलिए इसके कारण को देखते हैं कि यह किन किन कारणों की वजह से होता है। तो जैसे कि लिखा, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, एलर्जिक कारण या वर्म इन्फेक्शन। चौथा, ब्लड का इन्फेक्शन। और पांचवा, हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान न देना। तो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के कारण भी उस व्यक्ति को एक्जिमा हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो भी उसके बॉडी में खुजली होने लगती है और जब वो व्यक्ति खुजलाता है उस पार्ट पे तो उसको लाल चकत्ते बन जाते हैं। और वर्म इन्फेक्शन के कारण भी मतलब एक्जिमा हो जाता है। और चौथा, ब्लड का इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन होता है तो भी एक्जिमा हमें देखने को मिलता है। और पांचवा, हाइजीन का ध्यान ना देना। जब कोई व्यक्ति साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देता तो भी उसको एक्जिमा हो जाता है। तो अब चलिए इसके सिम्टम्स को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, एक्जिमा की जगह पर सेवर इचिंग होती है। तो जब किसी व्यक्ति को एक्जिमा होता है तो उस व्यक्ति को सेवर मतलब काफ़ी तेज़ खुजली होने लगती है। और दूसरा, जैसे कि लिखा हुआ, रेड रेजेस के रूप में चकत्ते शुरू हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति को जब खुजलाता है तो उसको रेड लाल कलर का गोल गोल चकत्ते पड़ जाते हैं। और वहाँ से सीरम सिक्रेट होता है जो कि पपड़ी बन जाता है। जिस व्यक्ति में एक्जिमा होता है तो उसमें हम यह इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। पहला जैसे कि लिखा हुआ पैच टेस्ट और दूसरा लिखा हुआ स्वैब कल्चर। अब चलिए इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं कि उस व्यक्ति को क्या क्या दवाइयाँ देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, पहला एट्रैक्स 25 mg 1 BD और दूसरा जैसे कि लिखा हुआ टेबलेट ओमना कार्टिल 5 mg 1 BD और तीसरा जैसे लिखा हुआ टेबलेट इल्टोसिन DS 5 mg 1 BD तथा टेबलेट अल्बिन 250 1 BD 1 मंथ तक। और ऑइंटमेंट लुलिकोनाजोल लोकली अप्लाई करें, ठीक है। तो जैसे कि जब किसी व्यक्ति को यह होता है तो उस व्यक्ति को हम यह सारी दवाइयाँ देते हैं। तो जैसे कि आगे लिखा हुआ, ये जानकारी सिर्फ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है।